नीट में कितनी रैंक पर मिलेगा एम्स? जानिए दिल्ली से लेकर पटना तक की कट ऑफ और कैटेगरी वाइज पूरा गणित। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 12। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। अगर आप भी डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं और नीट परीक्षा पास करने के बाद एम्स में एडमिशन पाने की उम्मीद में है, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों की बात करें तो कम फीस और बेहतरीन पढ़ाई के मामले में एम्स को देश का सबसे अच्छा कॉलेज माना जाता है। हर नीट छात्र यही चाहता है कि उसे किसी ना किसी एम्स में एमबीबीएस की सीट मिल जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एम्स में एडमिशन पाना इतना आसान नहीं है। यहाँ की कट ऑफ रैंक हर साल बदलती है और जरा सी चूक से हाथ आई सीट भी चूक सकती है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी यानी एमसीसी के पिछले साल 2025 के पहले राउंड के आंकड़ों को देखें तो एम्स नई दिल्ली में एडमिशन पाना सबसे मुश्किल काम रहा है। जनरल कैटेगरी में नई दिल्ली एम्स की क्लोजिंग रैंक 48 थी। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर किसी छात्र को एम्स दिल्ली में सीट चाहिए तो उसे ऑल इंडिया रैंक के तहत टॉप 50 में जगह बनानी ही होगी। वहीं ओबीसी कैटेगरी के लिए यह क्लोजिंग रैंक 206, ईडब्ल्यूएस के लिए 254, एससी के लिए 644 और एसटी कैटेगरी के छात्रों के लिए क्लोजिंग रैंक 1405 रही थी। एम्स नई दिल्ली के बाद दूसरे टॉप एम्स कॉलेजों की बात करें तो एम्स जोधपुर, भोपाल, ऋषिकेश और भुवनेश्वर छात्रों की पहली पसंद बने हुए हैं। जोधपुर एम्स में जनरल कैटेगरी के लिए क्लोजिंग रैंक 392, ओबीसी के लिए 766 और एससी एसटी के लिए 6920 से 7353 रही। भोपाल एम्स में जनरल के छात्रों को 531 रैंक तक एडमिशन मिला, जबकि ऋषिकेश में 350, 685 और भुवनेश्वर में 706 रैंक पर सीटें फुल हो गई। वहीं नागपुर, रायपुर और मंगलगिरी जैसे शहरों में स्थित एम्स में जनरल कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक 862 से लेकर 1357 तक देखी गई। बिहार के एम्स पटना की बात की जाए तो यहां पहली राउंड की काउंसलिंग में जनरल कैटेगरी के लिए 1537 रैंक पर एडमिशन बंद हो गया था। ओबीसी के लिए 2132, ईडब्ल्यूएस के लिए 2988, एससी के लिए 14209 और एसटी कैटेगरी के छात्रों के लिए क्लोजिंग रैंक 28862 तक गई थी। इसके बाद बठिंडा, बीबीनगर, राजकोट, गोरखपुर, बिलासपुर, कल्याणी और रायबरेली एम्स में भी जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को 1700 से 2600 रैंक के बीच सीटें मिली थी। अगर आपकी रैंक थोड़ी पीछे भी है तब भी आपके पास एम्स में पढ़ाई करने का पूरा मौका रहता है। नए एम्स जैसे देवघर, गुवाहाटी, जम्मू और मदुरई में जनरल कैटेगरी के लिए क्लोजिंग रैंक 3100 से लेकर 3597 तक गई थी। वहीं ओबीसी छात्रों के लिए इन कॉलेजों में 3700 से 4600 तक रैंक जाने पर भी एडमिशन का रास्ता खुल रहा है। एससी और एसटी कैटेगरी के छात्रों के लिए इन नए एम्स कॉलेजों में 28,000 से लेकर 55,000 रैंक तक में आसानी से सीटें मिल गई थी। आपको इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि ये सभी आंकड़े सिर्फ आपके अंदाजे और तैयारी के लिए। एम्स में दाखिला इस बात पर निर्भर करता है कि उस साल सीटें कितनी हैं, काउंसलिंग में कितने छात्र हिस्से ले रहे हैं और कौन सा छात्र किस कॉलेज को चुनता है। नीट 2026 की पहली सूची आने के बाद सही रैंक और कट ऑफ का सही पता चल पाएगा। इसलिए काउंसलिंग में सही कॉलेज चुनना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको अपनी रैंक के हिसाब से देश का सबसे अच्छा एम्स कॉलेज मिल सके। इस खबर पर आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा करें हमसे। देखते रहे टीवी 12। धन्यवाद।